आत्मदेव की पत्नी बिल्कुल विपरीत थी उनसे, भयंकर झगड़ालू थी। आत्मदेव सहज और सरल थे, परंतु एक चिंता उनको नित्य रहती थी, कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी। एक दिन सो विचार किया कि भाई लिखा हुआ है कि किसी के संतान नहीं है तो उसकी सदगति नहीं होती। और वृद्धावस्था आने वाली है, मरने का विचार किया कि ऐसे जीवन के रह करके हम क्या करें भाई, गृहस्थ जीवन में आया, गृहस्थ जीवन में संतान जरूरी होनी चाहिए। चले गए जंगल में मरने के लिए। प्यास से व्याकुल हुए, एक सरोवर के तट पे बैठ के जल ग्रहण किया, रोने लग जाते हैं। संत वहीं से गुजर रहे थे, आवाज सुनाई पड़ी कर्ण में कि कोई रो रहा है। जाकर के देखूं, शायद परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई साधन ढूंढ रहा होगा। जाकर के उसको मैं रास्ता बतला देता हूं। संत पहुंचे, अब तो वो चरणों में गिर के कहता, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है। संत ने कहा, भाई अच्छा तुम संतान के लिए रो रहे हो? अरे मैं तो यह समझ रहा था कोई भगवान का भक्त है, भगवान की प्राप्ति हेतु कोई रास्ता ढूंढ रहा होगा, चलो जाकर के मैं रास्ता बतलाता हूं। संत से कहता, प्रभु कहीं से भी करके मुझे संतान का योग बना के दो। संत ने जब ललाट की रेखाएं देखी तो कहा, अरे तुम एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक कोई संतान का योग ही नहीं है। अरे संतान है तो ये भगवान की कृपा है, संतान नहीं है तो ये विशेष कृपा मानो कि सारी सेवा ठाकुर जी ने तुम्हारे अपने हाथों से ही लिखी है, तुम उसका निर्वहन करो। लेकिन वह आत्मदेव कहता, प्रभु आप तो सन्यासी, आपको क्या पता अरे संतान का सुख क्या होता है। तो संत ने समझाया कि भाई संतान हो और वो सुख दे, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन जब हट करने लगा, आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, प्रभु यदि संतान योग नहीं बना तो आपके सामने ही प्राणों का त्याग कर दूंगा। संत घबराए कि कहीं ब्रह्म हत्या ना लग जाए। झोली से एक फल निकाल करके दिया कि जाओ तुम इसको अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव दौड़ते आए और अपनी पत्नी को वह फल दिया कि तुम ये फल ग्रहण कर लेना, भगवान ने चाहा तो निश्चित हमारे घर भी किलकारी गूंजेगी। धुंधली ने उस फल को एक अलमारी में रख दिया, खाया नहीं। सहेली आई, सहेली को सारा वृतांत तो सुनाया, ना जाने किसने फल दे दिया है। मैं अगर ये फल खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्रियां ज्यादा भोजन नहीं कर सकती, ज्यादा चल नहीं सकती, और कल को कहीं गांव में आग लग जाए तो सब तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी। कुतर्क है ना, धुंधली मतलब धुंधले जिसके विचार। फल भक्षेण गर्भस्य गर्भिणो दर्वृद्धिता। इसलिए मैं पुत्र का सुख तो चाहती हूं, लेकिन मैं कष्ट नहीं झेलना चाहती। और सहेली समझा करके चली जाती है। धुंधली की एक दिन बहन आई, सारा वृतांत अपनी धुंधली ने अपनी बहन को बतलाया। धुंधली की बहन थोड़ी गरीब थी। उसने कहा, मैं अभी गर्भवती हूं, तुम एक काम करो, मेरे जो भी संतान होगी मैं तुम्हें ला करके दे दूंगी, और तुम एक काम करो, ये फल की परीक्षा लेनी है तो तुम्हारे ये जो गाय इत्यादि बंधी हुई इनके भी तो कोई संतान नहीं, तुम ये फल उसको खिला दो, पता चल जाएगा ये असली संत का प्रसाद है कि नकली संत। उसने वो फल गाय को खिला दिया। पति ने पूछा तो पति से झूठ बोल दिया, मैंने फल खा लिया।
समय बीतता गया। धुंधली के बहन के जब बालक हुआ, रात्रि के समय धुंधली की बहन आई और चुपचाप वह बालक दे करके चली जाती है। प्रातः काल हल्ला मच गया भाई कि आत्मदेव के यहाँ बालक का जन्म हुआ है। सब लोग बधाई ले लेकर के आने लग जाते हैं। और जिस गाय को वह फल खिलाया था, तुरंत 3 महीने बाद उस गाय के भी एक बालक का जन्म होता है। शरीर तो पूरा मनुष्य के समान होता है, लेकिन कान गऊ के समान होते हैं। दोनों बालकों का नामकरण रखा गया। एक का नाम धुंधली, अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखती है, और आत्मदेव गोकर्ण रखते हैं, गाय के पुत्र का। दोनों बड़े हुए, ख्याति प्राप्त हुई। एक संस्कारी बना, एक कुसंस्कारी बना। धुंधकारी जुआ इत्यादि खेल करके सब धन हारने लगा। पिता को यातना देने लगा। पिता मरने के लिए निकल पड़े वापस। पहले भी निकले थे। क्यों? क्योंकि संतान नहीं है, और अब फिर निकले हैं कि ये संतान क्यों है। एकांत जब पाया, गोकर्ण जी ने देख लिया पिता मरने के लिए वापस जा रहे हैं, बैठला करके समझाया, पिताजी संसार में 2 ही रस्सियां होती हैं, देहस्तिमास रुधिरिम भीमतिम तजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंचा पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंगु निष्ठा वैराग्यो राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। सबसे पहले रस्सी होती है हमारे शरीर की। क्यों? क्योंकि हम इस शरीर में इतने आसक्त होते हैं। शरीर में आसक्त होते हैं। और दूसरी रस्सी होती है शरीर के नातों से। ये पुत्र है, ये कन्या है, ये जमाई है, ये शरीर के जितने नाते हैं, इन दोनों नातों से व्यक्ति जुड़ा होता है। एक तो स्वयं के शरीर से, और दूसरा इसके जो रिश्ते नाते होते हैं। वरना इस शरीर में है कुछ नहीं, हाड़ मांस का शरीर है और चमड़े का पर्दा लगा हुआ है। जिस प्रकार मकान बनाने से पहले ईंट गारे की चुनाई होती है ना, जब तक ईंट गारे की चुनाई दिखाई पड़ती है तब तक वो मकान अच्छा नहीं दिखता, और जैसे उस पर प्लास्टर हो जाता है तो वो भी चमकने लग जाता है। उसी प्रकार ये अंदर हाड़ मांस का शरीर है, कुछ भी नहीं, परंतु चमड़े का पर्दा लगा हुआ है तो सुंदर दिख रहा है। समझाया और कहा कि पिताजी ये बताइए संसार में सुखी कौन है? यदि आप ये सोचे कि राजा इंद्र सुखी है तो वो भी सुखी नहीं है, उसको भी अपनी गद्दी जाने का खतरा नित्य बना रहता है। आप यदि ये सोचें कि कोई राजा सुखी होगा तो वो भी सुखी नहीं है। आप ये सोचे कोई धनवान सुखी होगा, वो भी सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे, दीन होता है ना, उसको ये लगता है जो हमसे ज्यादा पैसे वाला है वो सुखी है, परंतु वो स्थिति नहीं होती, उसको ज्यादा चिंताएं होती हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा ये सोचता है कि भैया हमारी कितनी चिंताएं हैं, प्रजा लोग कितने निश्चिंत होकर के सोते हैं, हमें तो चारों तरफ चिंताएं बनी रहती हैं, कहीं कोई आक्रमण ना हो जाए, कहीं कोई छीन के हमारा धन ना ले जाए। तो राजा कहे प्रजा सुखी, प्रजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन मतलब ब्रह्मा जी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करे कि हरि भजन बिना ये जीव दुखारी। केवल सुख है ना आपको कथा में ही प्राप्त होगा। जैसे एक मतवाला हाथी होता है ना, जब भीषण गर्मी उसको लगती है ना, तब वो दौड़ता है गंगा जी के तट पर और गंगा जी पे स्नान करके निकलता है और सारी बालू रेता अपने शरीर में लगा लेता है। और जैसे ही शरीर में सूर्य की प्रकाश पड़ता है ना, तो वापस वो गर्म होने लग जाता है। पुनः वह गंगा जी में डूब जाता है, जाकर के डुबकी लगाता है।
उसी प्रकार जब तक हम कथा में रहते हैं ना और मन आपका यहाँ एकत्र है, तब तक आपको किसी प्रकार की चिंताएं नहीं होंगी। और यदि जैसी कथा विश्राम हुई तब हमें सब चिंताएं सताने लग जाएगी। तो ये गंगा क्या है? ये कथा ही है। जिस प्रकार गंगा के जल का प्रताप होता है ना, अंत काले च मामे